सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, भले चंगे होंगे। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर है तो हम हर रोग से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता होती है। तो अपनी ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए। और आज मैं कुछ हेल्थ टिप जो है आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मैं सबसे पहले ये कह रही हूँ कि जो अपना उठने और सोने का टाइम है उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। हमेशा जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नींद पूरी होगी और पूरे दिन हमारे अंदर एनर्जी होगी। उसके साथ साथ सुबह उठते ही ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, सुबह उठते ही बस चाय का गिलास मिला और वो पीने लग गए, जबकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इससे एसिडिटी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो सबसे पहले उठिए, उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होता है कि इससे हमारा पेट भी साफ़ हो जाता है, जो हमारे लीवर में जो गंदगी होती है वो भी साफ़ हो जाती है, और साथ ही साथ जो पूरे दिन एसिडिटी प्रॉब्लम होती है वो भी गुनगुने पानी से नहीं होती। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि गुनगुना पानी ही पीजिए। गर्मियों का टाइम है तो लोग ज़्यादातर फ्रीज़ का यूज़ करते हैं, ठंडा ठंडा चिल वाटर पीते हैं, तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये जब हम पीते हैं तो उस समय तो हमें ठंडा पानी अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है, काफ़ी जो है हमें आराम मिलता है, बट ठंडा पानी जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि घड़े का पानी पिए, और ज़्यादा ठंडा पानी जो है वो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। इसके साथ साथ जो है व्यायाम हमेशा करना चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है, लोग फ्री बैठे हैं, तो घर पे जब है ना कुछ व्यायाम नहीं करेंगे तो उनका जो भोजन है वो पचता नहीं है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि व्यायाम करें घर पे ही, जल्दी उठे, सुबह गुनगुना पानी पिए, और फिर जितना हो सके उतनी जो एक्सरसाइज करें। और छत पर सुबह शाम खाने के बाद में ज़रूर टहलें। खाना खाने के बाद में कभी भी नहीं सोना चाहिए, थोड़ी देर ठहरना चाहिए, घूमना चाहिए। साथ ही ठंडे पानी को अवॉइड कीजिए और गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सुबह जब आप उठें तो वो तो हमेशा याद रखें, सुबह पहला गिलास जो है वो आप गुनगुना पानी की पीकर पीजिए, और उस पानी को भी बैठ के आराम से फुर्सत से, जैसे आप चाय पीते हो उस तरीके से चुस्कियाँ ले लेके उस पानी को पीजिए। रियल मानिए, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके 8 दिन में चेहरे पर चमक नज़र आने लग जाएगी। और जो भी हमारे चेहरे की जो जितनी भी हमारी जो पेट के अंदर जो गर्म होती है गंदगी, वो भी क्लीन होती जाएगी हमारे शरीर के अंदर, और साथ ही साथ चेहरा जो है वो भी ग्लो करने लग जाएगा। बिलीव मानिए, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। सुबह उठते ही पहले गुनगुना पानी पिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए, और फिर उसके बाद में जो भी चाय कॉफ़ी आप जो भी ड्रिंक लेना चाहते हो वो आप उसकी फिर ले सकते हो। नींबू की चाय जो वो भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे वो लीजिए। बट सुबह उठते ही सबसे पहले चाय का कप बिल्कुल भी मत पीजिए, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसके साथ साथ पानी की कोशिश कीजिए कि पानी आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिए। ये है कि आप अपना ध्यान रखोगे तो आप अपने परिवार का ध्यान रख पाओगे, और तो आप अपने परिवार का पालन पोषण कर पाओगे। इसलिए खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, और हमेशा जो है अपने बारे में सोचिए। 2 मिनट बैठे, एकांत में बैठे और मौन लेके और ये सोचें कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, इस बिज़ी लाइफ में मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जेंट्स के साथ होती है। जेंट्स सुबह उठते हैं, कुछ खाया कुछ नहीं खाया, टिफ़िन लिया नहीं लिया और गए काम पे, और अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि मेरे परिवार का पालन पोषण करना। तो प्लीज़ जितने भी देख रहे हैं सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का आप तब ध्यान रख पाओगे जब आप अपनी केयर करोगे। तो अपने अंदर झांक के देखिए कि मैं कमा रहा हूँ, मेरे परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। तो अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप आज अपना ध्यान नहीं रखोगे तो इट मीन्स आप फ्यूचर में 5-10 साल पीछे हट जाओगे, 5-10 साल आप कम कमा सकोगे। तो ये जो आप प्रॉफिट कर रहे हो ये आगे जाके लॉस हो जाएगा। और अगर अपना ध्यान आप अब रखोगे तो आप जितनी एज होगी लेकिन फिर भी आपके अंदर एनर्जी होगी, ज़्यादा कमा सकोगे, ज़्यादा अपने परिवार का ध्यान रख सकोगे। जितने भी लोग देख रहे हैं जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, वो जॉब कीजिए, बट साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो मैं बार बार कह रही हूँ तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख सकोगे। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। वो चिड़चिड़ापन आता है कमजोरी की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से। तो वो चीज़ें मत आने दीजिए, क्योंकि आप ये रखिए हमेशा दिमाग में कि घर से जब आप बाहर जाते हो तो अपना दिमाग लेके जाइए, और जब घर वापस आते हो तो अपने परिवार के साथ में अपना दिल लेके आइए। यानी दिमाग लेके आप बाहर जाके वर्क कीजिए, और जब घर आए तो एक छोटे बच्चे का रूप ले लीजिए, अपने परिवार के साथ में हंसिए, खेलिए, बैठिए, एंजॉय कीजिए परिवार के साथ में,
क्योंकि टाइम जो है वो पता नहीं कब निकलते जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और आज है वैसा हमें कल नहीं मिलने वाला, और कल है वो हमारे साथ परसों नहीं मिलने वाला। तो जितना टाइम है उस टाइम को हम अच्छी तरीके से एंजॉय करें, ताकि जो हमारा टाइम बीत चुका है वो जो है बेस्ट से बेस्ट जाए, हमें पछतावा नहीं आए कि इतने साल हमने खो दिए और हमने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो भी आपकी आमदनी है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करें अपने फ्यूचर के लिए। जैसे मान लो आप 10,000 कमा रहे हैं तो 2,000 जो है वो हमेशा अलग रखें। ये सोचें कि मुझे सैलरी मेरी 8,000 ही है, और 2,000 जो है वो कोशिश करें सेविंग करें। 2,000 नहीं तो 200 रुपये, 100 रुपये, जितना भी आप बचा पाते हो अपनी सैलरी में उतना बचाइए और सेविंग ज़रूर कीजिए। ये आदत हर व्यक्ति, हर लेडीज़, हर एक बच्चे तक ये आदत होनी चाहिए कि वो अपने पॉकेट मनी से भी कुछ जो है रुपये वो बचत करें, क्योंकि बचत करेंगे तभी हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ़ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जितना हो सके उतना ही सोचिए। कई की आदत होती है 5 रुपये पॉकेट में है और 10 के सपने देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप 5 रुपये का सपना देखिए, 5 रुपये जो है वो सेविंग कीजिए, क्योंकि ये सेविंग जो है ये हमारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। आज हमारी सिचुएशन आज की बताती हूँ मैं, प्रेजेंट की, कि आज तक हमने जो सेविंग की, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप 2-2 महीने तक आप घर पे बैठ सकते हो, लेकिन आपको बैठना पड़ा, अचानक बैठना पड़ा। कोई आपने तैयारी नहीं की, कोई आपने घर में जो है पैसे नहीं रखे और अचानक बैठना पड़ा। तो अगर आपके पास पैसे थे तो आप लोगों ने जो लॉकडाउन है उसमें अपने परिवार का पालन पोषण किया, और अगर आपके पास बचत नहीं थी तो आप इस समय परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। तो बचत जो है इस तरीके से आकस्मिक काम के लिए हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। आई होप आप लोगों को मैंने जो भी एडवाइस दी वो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो आज आप लोगों से बहुत बातें हो गई। अब देखिए मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ व्याकरण का ज्ञान। तो देखिए 25 जो होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 जो होते हैं वो हमारे अंतस्थ व्यंजन, और 4 जो होते हैं वो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से हमारे व्यंजन जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया, यानी वहाँ जो वर्ण होते हैं वर्णों को डिवाइड किया गया है। वर्ण और व्यंजन जो है ये क्या होता है, देखो वर्ण जो होते हैं वो एक जैसे क, ख ये वर्ण होते हैं। अब देखो व्यंजन, व्यंजन क्या होता है कि व्यंजन में हलंत लगा हुआ होता है, यानी उसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर किसी शब्द के नीचे हलंत लगा हुआ इट मीन्स वो व्यंजन है, और अगर उसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ तो मतलब उसमें स्वर जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये लिखा है मैंने क, ख। अब देखो इसके नीचे हलंत नहीं है तो इसका मतलब इसमें स्वर जुड़ा हुआ है, और अगर इसमें हलंत होता तो इसमें स्वर नहीं होता, यानी कि वो शब्द आधा होता है। तो देखो क, ख, ग, घ, अण है, तो इसको हम बोलेंगे क वर्ग, यानी इस लाइन का जो प्रथम अक्षर होता है उसके नाम से आगे हम वर्ग लगा देंगे। नेक्स्ट देखो च, छ, ज, झ, न, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, जिसको क वर्ग बोला तो इसको हम च वर्ग बोलेंगे, यानी प्रथम अक्षर के अनुसार। तीसरे नंबर पे देखो हम इसी तरीके से करेंगे ट, ठ, ड, ढ, न, तो पहले नंबर पे ट आया तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ट वर्ग। समझ में आ गया वर्ग, ये वर्ग आपके संधि में काम आने वाली है, तो इसको ध्यान से सीखिए। बच्चों को पता नहीं होता कि क वर्ग में कौन से वर्ण होते हैं, च वर्ग में कौन से वर्ण होते हैं। अब देखिए त, थ, द, ध, न, यानी कि ये हो गया हमारा त वर्ग। ठीक है, यानी तय वर्ग ये 5-5 की होती है 5 लाइन में, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये पंचविंशति वर्णानी, यानी 25 वर्ण इसमें होते हैं। काउंट कर लीजिए, ये पूरे हमारे 25 हो गए।
अब देखिए ये चारों कंप्लीट हो गए, ये हमारे वर्ग वाले। अब आते हैं हमारे अंतस्थ, यानी य, रै, ल और व। ये चार जो होते हैं ये हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अब उसके बाद में देखो तो समझ में आ गया अच्छी तरीके से। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क, च, ट, त, प। ठीक है, और य, र, ल, व यानी अंतस्थ वर्ण, और श, श, है ये हमारे होते हैं ऊष्म वर्ण। तो अंतस्थ ऊष्म वर्ण हमारे चार चार होते हैं, और जो ये क, च, ट, त, प जो होते हैं ये हमारे पाँच पाँच होते हैं, यानी टोटल होते हैं 25। तो इस तरीके से हम इनको जो है विभाजित कर सकते हैं। अगर इनमें हलंत लगा हुआ है तो ये आधा है, और अगर इसमें हलंत नहीं है तो पूरा यानी स्वर जुड़ा हुआ है। अब देखिए क में हलंत लगा हुआ है तो ये हमारा हो गया व्यंजन, क्योंकि इसके नीचे हलंत है, तो व्यंजन की पहचान यही होती है। अब देखिए हलंत दिख गया यहाँ पे। अब अगला जो होता है, जैसे क लिख दिया हमने, और इसके आगे देखिए क में हलंत नहीं है तो ये हमारा हो गया स्वर, और अगर इसी में हम विसर्ग लगा देंगे तो ये दो बिंदी जो मैंने लगाई है हम इसको बोलेंगे विसर्ग। और विसर्ग जो है वो हमेशा पूरे वर्ण के आगे ही लगता है। जिस वर्ण में स्वर जुड़ा हुआ होता है उसी में हमेशा विसर्ग लगाया जाता है। जिसमें हलंत होता है उसमें हम विसर्ग कभी भी नहीं लगाते। तो ये समझ में आ गया कि 25 हमारे जो होते हैं वर्ण होते हैं, और 4 हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं, और 4 हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को वर्णों का जो है जानकारी दी। आप कोशिश करना समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे काम आने वाली है।